आप कमाई। और इस किताब में स्वानंद किरकिरे जी ये कहते हैं, मैं कवि नहीं हूँ, गायक नहीं हूँ, लेखक नहीं हूँ, अभिनेता, निर्देशक, इन सब से ऊपर मैं एक नाटक वाला हूँ। जी, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैं ये जो सब कुछ कर पाया वो एक ही वजह से कर पाया कि मैंने नाटक किया और मैंने नाटक करना सीखा। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली का स्नातक हूँ, और नाटक करते करते मुझे इन सब चीज़ों से, क्योंकि नाटक इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ लेता है, कविता से कुछ लेता है, साहित्य से कुछ लेता है, तो उन सब चीज, संगीत से कुछ लेता है, पेंटिंग से कुछ लेता है। तो नाटक करते करते जब जब जैसी 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 ज़रूरत पड़ने लगी चीज़ों की, वैसे वैसे मैंने चीज़ों को अक्वायर करना शुरू किया। मैंने गीत लिखना सीखा नाटक के लिए। मेरे एक सीनियर है पीयूष मिश्रा, जो मेरे ख्याल से कल यहाँ थे। तो पीयूष भाई के गीत सुनता था मैं, तो मुझे लगता था ये मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी इस तरह से गीत क्यों नहीं लिखने आ सकते। तो मैंने वहाँ कुछ गीत लिखने शुरू किए। फिर पीयूष भाई स्क्रिप्ट लिखा करते थे, उनकी स्क्रिप्ट लिखना देख के मुझे लगा कि मैं स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिख सकता। मैंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। तो इस तरह से ये पूरी जर्नी मेरी जो है वो शुरू हुई धीरे धीरे, और नाटक ही है जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पाया जो मैंने किया। और इसी नाटक के लिए आप इंदौर से निकलकर पहले दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली से आगे मुंबई तक आपका सफर चला गया। जी जी जी, मुझे लगता है कि दिल्ली, इंदौर जैसे एक छोटी सी जगह, मतलब छोटी जगह तो नहीं है उस तरह से कहा जाए, लेकिन एक्सपोजर के नज़रिए से, एक्सपोजर की दृष्टि से जो है वो छोटी सी जगह है। लेकिन दिल्ली एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रहा मेरे जीवन का, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया। दिल्ली जैसा शहर है कि यहाँ पे हर चीज़ आपके लिए मुहैया है। पूरे विश्व का एक दर्पण यहाँ पे मुहैया है आपके लिए। तो मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने का मिला, और फिर यहाँ से मैंने ज्ञान, विद्या, स्किल सब कुछ बटोर के फिर मैं मंडी में चला गया, बम्बई में, उसे बेचने। और वो धीरे धीरे वो काम भी शुरू हुआ। तो हाँ, इंदौर में मैंने चीज़ें उगाई, दिल्ली में उनको तराशा, और बम्बई में ले जाके। ये जो आपके व्यक्तित्व के ये अलग अलग आयाम हैं, आप कविताएं भी लिखते हैं, फिर आप फिल्मों के लिए काम करते हैं, अभिनय भी आप कर रहे हैं, और फुल फ्लेज रोल आपने हाल ही में मराठी फिल्म चुंबक के लिए भी किया। जी जी जी। समय कहाँ से आते हैं और कैसे क्रिएटिविटी को इंसान इन अलग अलग खानों में बिठाता है? मुझे लगता है कि अलग अलग चीज़ें करने से ही चीज़ें बोरिंग नहीं होती। मुझे लगता है कि रोज़ ही अगर मुझे एक गाना लिखने के लिए कहा जाता तो मैं शायद थक जाऊं या मैं बोर हो जाऊं, लेकिन हर दिन एक अलग विधा में आप जब जाते हो तो आप अपने आप को हर जगह पे एक तो रिफ्रेश रख पाते हो, नया कर पाते हो, और दूसरी बहुत अहम चीज़ होती है कि आप में एक जैसे अभिनय है, ये एकदम से मेरी ज़िंदगी में आया। मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मैंने अभिनय में मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की थी। मैं डिज़ाइन और डायरेक्शन में मैंने अपनी पढ़ाई की थी। लेकिन जब मुझे ये अभिनय करने के चांसेस मिलने लगे तो मुझे एकदम ही एक नए सिरे से खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि वक्त से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर बार उस नए की दुनिया में जाएं, उस नए की दुनिया में फिर से अपने आप को देखने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, मेरे ख्याल से मैं अभिनय करने लगा तो फिर मेरे गीत अच्छे लिखे जाने लगते हैं, और मैं गीत लिखने लगता हूँ इसलिए शायद मेरा अभिनय अच्छा होने लगता है। तो इसलिए मैं ये बहुत ज़रूरी मानता हूँ अपने करियर में कि मैंने इतनी सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से की है।